देख रहे हैं कान्हा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को लोग तमाम तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं और वो मनीष कश्यप जो कह रहे थे कि हम बिहार का तस्वीर और तकदीर बदल देंगे, लेकिन उन्होंने अपना तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मजेदार बात, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवाधारी पार्टी है। उस समय जब मनीष कश्यप जा करके और भगवान राम का नाम कम लेते थे, लेकिन बीजेपी के कार्य को इतने आसान तरीके से समझाते थे कि यहां होता है ऐसे कार्य, यहां होता है वैसे कार्य। अरे सभी लोग आंखों पे चश्मा थोड़ी लगाए हैं, सभी लोगों को दिख रहा है कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है। बताने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है। जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आप समझाएंगे तो ही जनता समझेगी। इतना मजेदार बात जो कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के सामने जाकर के बोलते थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में निवास करने आए हैं। अरे साहेब, रामायण आज से नहीं पढ़ा जाता, कई वर्षों से लोग पढ़ते आ रहे हैं। पता नहीं कितने लोग आए और चले गए, तब से रामायण पढ़ा जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजा होता है। मजेदार बात क्या है, मनीष कश्यप दूध से नहा धोकर कहां चले गए? बीजेपी में। अब जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता साहेब सुन लीजिए ध्यान से, जो बिहार की जनता है अब मनीष कश्यप को नहीं खोजेगी। मनीष कश्यप आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे और आसनसोल से जीत करके वो बिहार का भला करेंगे। और आसनसोल की कितनी बेहतरीन जनता है कि जो उनको चुनाव जिता दे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप का अंदाज ही कुछ अलग है। अब वो ना मुद्दे पे सवाल करेंगे, ना गरीबी पे करेंगे, ना किसानों पे करेंगे, ना जवानों पे करेंगे, ना मुसलमानों पे करेंगे, ना उन तमाम संप्रदाय जो मिडिल कास्ट के हैं उन पे करेंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब वो एक ही आदमी का चर्चा करेंगे। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार। अब ये सबका चर्चा होगा अपने देश के भी। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान का चर्चा खत्म। अब तो बेरोजगारी दूरबीन से भी देखने पे नजर नहीं आ रही। हालांकि मनीष कश्यप ने ये कहा था कि हम बिहार में इतने अच्छे काम करेंगे और करवाएंगे, इसका कोई जवाब ही नहीं है। वो तो अपना ही इतना अच्छा काम कर लिए कि सारे जो दोस्त मित्र हैं उन लोगों के बात में ही उनके प्रति प्यार झलक रहा। अच्छी बात है, मनीष कश्यप को इतना हल्के में नहीं लेना है। जितने भी बिहार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात कि मनीष कश्यप आसनसोल से भी चुनाव लड़ेंगे तो वो अपने विकास में लगे रहेंगे। अगर उनको विकास ही करना होता और जनता का मुद्दा उठाना होता तो जनता इस बार जहां से निर्दल प्रत्याशी बनकर के वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां से जनता उनको जिता करके सदन में भेजने का काम करती। लेकिन नहीं, पहले बड़े बड़े दावे, मोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, फलाना मीडिया, ढेकाना मीडिया,
अब कौन सा मीडिया है यार, जनता सवाल कर रही, नहीं बोला नहीं, बोलो नहीं। अब हम दूध से नहा धो करके शुद्ध होकर के बीजेपी ज्वाइन किए हैं, और बीजेपी ज्वाइन कराने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो मनोज तिवारी जी का। मनोज तिवारी जी ने मनीष कश्यप को बिहार में बिहार वासियों के द्वारा नहा धुलवा करके दूध से स्नान करवा करके चलो बीजेपी में चलो, अब दरवाजा खुल गया है। बीजेपी में जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने सरकार को साफ साफ तेजस्वी यादव को 60 से 80 दिन में सरकार गिराने का चैलेंज दिया था कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं थे, कोई और था। बार बार उनका आरोप था कि तेजस्वी यादव ने उनको फंसाया। उन्होंने एफआईआर किया। एफआईआर करवाने का रूल नियम अगर आप सभी लोगों को पता होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। और दूध से नहा धोकर के साफ सुथरा हो गए हैं मनीष कश्यप। आगे भी वीडियो देखना है। जय हिंद।